बिजली कभी अंडों पर बैठी हुई थी। वो बादल कभी से कहती है, बादल जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब देखो सोए ही रहते हो। चाहता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर बादल कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बादल कौवा बहुत आलसी था, उसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपना कुल्हाड़ा एक साइड पर रखता है और सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब बादल कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे मीरा बकरी घास खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मीरा बकरी के पास जाता है। बकरी बकरी, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखा हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, चुप कर जाओ, अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। ये बात सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से बकरी का दूध पीने लगता है। वो पेट भरकर दूध पीता है। भर गया, मेरा पेट तो भर गया। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, सुबह से गए हो, कुछ खाने को लाए हो क्या? क्या बताऊं बिजली, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ से गिर गई थी, पूरे जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ही उसकी मदद करने को चला गया, इसलिए जंगल में आज कोई भी काम नहीं कर पाया। निखट्टू कहीं के, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना, बस तुम दूसरों की मदद ही करते रहना। बादल कौवे का पेट तो भरा हुआ था, वो आराम से सो जाता है, जबकि बिजली कौवे को तो भूख से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बादल कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। आज पहले फिर से मीरा बकरी का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम करूँगा। ऐसे कहते हुए बादल कौवा फिर से रोते हुए मीरा बकरी के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। बकरी, प्यारी बकरी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कौवे, मेहनत से कमाना सीखो, आज मेरा दूध पी लो, कर कर अपना काम करना। ठीक है, सुंदर सुंदर बकरी। फिर बादल कौवा जल्दी से बकरी का दूध पी लेता है और घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर सो जाता है। शाम के बाद जब बादल कौवा घर जाता है तो बिजली कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम बिजली, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज वो छोटा कबूतर नदी में गिर गया था, बस उसी को बचाया मैंने। बादल कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगली सुबह बादल कौवा फिर से जंगल चला जाता है। ये तो मुझे भूखा मार देगा, आज मैं खुद ही जाकर भोजन लेकर आती हूँ। फिर बिजली कौवी घर से निकलती है। वो पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अंडों पर बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कौवी बहन, मेरे पास तो घर में दाना नहीं है, जो दाना था वो सुबह ही मैंने और कबूतर जी ने खा लिया। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी। कबूतरी बहन, शाम तक तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी कबूतरी के घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से अंडे पर बैठी हूँ, बहुत भूखी हूँ। बादल जी तो सुबह जाते हैं और शाम को खाली पंख लौट कर आते हैं, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बिजली बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। तुम्हें तो आलसी कौवे का पता है, वो कहाँ तुम्हें दाना ला कर देने वाला है। फिर कोमल चिड़िया बिजली कौवी को भोजन देती है। बिजली कौवी पेट भरकर भोजन खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ ये बादल का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। बिजली कौवी छुप छुप कर बादल कौवे के पीछे जाती है। बकरी, सुंदर बकरी, आज मेरे घर में एक गरीब पक्षी आ गया। मेरे घर में जो भी खाने को था मैंने उस गरीब पक्षी को दे दिया, इसलिए मैं आज बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे अपना दूध दे दो।
कभी तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मेरा दूध तुम पी सकते हो। बिजली कभी झाड़ियों में छुपी ये सब सुन रही थी। अभी वो बाहर आती है। मीरा बकरी, ये मेरा पति निकम्मा निखट्टू है। ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, एक नंबर का आलसी है। हर रोज सुबह सुबह घर से कमाने के लिए निकलता है और तुम्हारा दूध पीकर सारा दिन जंगल में आराम करता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मीरा बकरी से मजाक करते हो? मैं अभी देखती हूँ तुम्हें। फिर मीरा बकरी बादल कव्वे को एक जोर की टांग मारती है और बादल कव्वा दूर जाकर गिरता है। बिजली बचा लो, मेरी कमर टूट गई है। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेहनत करूंगा, काम करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो। बादल कव्वे को मीरा बकरी अच्छा सबक देती है। बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिके ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी जाइए, सब्जी लेकर आइए। और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना। मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली कव्वे की सब्जी की दुकान पर जाता है। कव्वी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताजा भी है और सस्ते भी। 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं कव्वी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कव्वे से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कव्वे अपने बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कव्वे अपने घर जाती है। बादल कव्वा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते। जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कव्वा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल कव्वे की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब कव्वा उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कव्वे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बादल कव्वा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे कोमल चिड़िया देख लेती है। कोमल चिड़िया बिजली कव्वे के पास जाती है। बिजली बहन, आपका पति ये सब्जी जंगल की मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। अच्छा छोटी चिड़िया, तुझे इससे क्या? मेरा पति जो भी करे। तू कौन होती है मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करने वाली? ठीक है बिजली, जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, जरा इधर आओ, देखो सारी सब्जी खराब हुई पड़ी है। लगता है कोई चोर हमारी सब्जी चुरा रहा है। पति जी, ये कौन हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सब्जी में से मुनाफा कैसे कमाएंगे? भाग्यवान, तुम घर जाओ, आज शाम तक मैं खेत में ही रखवाली करूँगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान एक बड़ा डंडा लिए सब्जियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। बादल कव्वा खुशी खुशी गीत गाता हुआ अपनी टोकरी लेकर किसान के खेत में आता है। उस पागल किसान को कभी भी पता नहीं चलेगा।
ये मैं बादल कव्वा उसकी सारी सब्जी चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा सब्जी तोड़ता है और अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी पीछे से किसान डंडा लेकर आ जाता है और कव्वे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर किसान बादल कव्वे को एक पेड़ से बांध देता है और फिर डंडे से बादल कव्वे की खूब पिटाई करता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहीं ऊंचे पेड़ पर बैठी कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सब देख रहे थे। वो किसान के पास आते हैं। किसान किसान कृपया करो, आज इसे छोड़ दो, ये कभी दोबारा इस ओर नहीं आएगा। चिड़िया की विनती करने पर किसान कव्वे को छोड़ देता है। कोमल चिड़िया और चीकू तोता किसान की विनती करके बादल कव्वे की जान बचाते हैं। ऐसे बादल कव्वे को चोरी करने की सजा मिलती है। हाय हाय पति जी, ये आपको क्या हुआ? किसने मारा? बिजली, तुम्हारे पति को चोरी करने की सजा मिली है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जी, बहुत भूख लगी है, चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। बिजली, कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था। चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कव्वा और कव्वी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कव्वा कव्वा, बताओ क्या लेना है तुम दोनों को? तोते भैया, पहले तुम इस बुलबुल को समोसे दे दो। तोते भैया, मुझे 5 समोसे मीठी और तीखी चटनी के साथ दे दो। जैसे ही बुलबुल समोसे लेकर जाती है तो बिजली कव्वी इधर उधर देखकर बोलती है, तोते भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम पति पत्नी दूसरे जंगल से लौट रहे थे कि एक उल्लू ने हमें रास्ते में रोककर हमारा सारा सामान लूट लिया। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। तोते भैया, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं वहाँ तुम जैसे अच्छे पक्षी भी तो रहते हैं। तोते भैया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, हमें एक एक समोसा ही दे दो। हम गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। तोते को उन कव्वों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को एक एक समोसा दे देता है। बहुत स्वादिष्ट। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे तोते को उल्लू बनाकर वो पति पत्नी पेट भरकर समोसे खाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पति पत्नी फिर से अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों नदी पर बैठकर सलाह करते हैं। बादल जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। बिजली, बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया जलेबियाँ बेचती है, लेकिन उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे भी बिजली कहते हैं, मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर बिजली कव्वी और बादल कव्वा उड़ते हैं और वो सीधे चिड़िया के पास जाते हैं। बिजली कव्वी वहाँ जाकर रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है अगर शाम तक मेरी माँ को जलेबियाँ ना खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो चिड़िया बहन, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत किस बात की है? आप मुझसे जलेबियाँ ले जाएं, मेरा तो काम ही यही जलेबियाँ बेचना है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, एक दिक्कत है, हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते में आते हुए पहाड़ों के पास एक उल्लू ने हमें लूट लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप ये जलेबियाँ ले जाएं और अपनी माँ को जाकर बचाएं। अगर मेरी जलेबियाँ खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ भी ये जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो पति पत्नी जलेबियाँ लेकर वहाँ से चले जाती हैं। पीछे ही तोता वहाँ आता है। कव्वों को जाता हुआ देखकर तोता चिड़िया से पूछता है, चिड़िया बहन, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे ये कव्वे, बेचारे जलेबियाँ लेने आए थे, लेकिन रास्ते में पहाड़ों के पास उल्लू ने लूट लिया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ तोते भैया, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? यही बात बोलकर तो ये कव्वे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे।
इसका मतलब ये कौवे फ्रॉड हैं। वो मुझे भी चूना लगा गए। बादल जी, जब मैंने उस चिड़िया से कहा कि अगर मेरी माँ को जलेबियाँ नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी, वो बेचारी चिड़िया तो सच में रोने लगी। हो, बिजली, मुझे तो हंसी आ रही थी। बादल जी, अब तो हर दिन नए पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरेंगे। अगले दिन वो पति पत्नी चील चाची की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में आम का जूस बनाया करती थी। काफी और काफी, क्या जूस पीने आए हो? चील चाची, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम दोनों विदेश के जंगल से आए हैं। कल ही चिड़िया ने हमें जलेबियाँ दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं।